अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे क्वेश्चन 3। तो ये थोड़े से ना आपको डिफ़िकल्ट लग रहे थे क्योंकि यहाँ पे इनकी ना वैल्यूज़ आई हुई हैं सिर्फ से। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये जैसे अब यहाँ पे 3 था तो 3 की पावर बन गया 2। इधर 4 है तो 4 की पावर बन गया। ये जो उसके पीछे पावर थी ना, ठीक है, वो उसकी पावर बन गया जो उसके पीछे लिखा हुआ था ऑलरेडी। ये हमारे पास 4, ठीक है, ये वाला एज इट, और ये 3 उसकी पावर बन गया। इसी तरह से ये जो 5 है ये हमने एज इट इधर लिख दिया है। ये जो 4 है ना, ये इसकी पावर बन गया। इसी तरह से 6 जो है ना वो एज इट हम लिखेंगे और 2 जो है ना वो इसकी पावर बन जाएगा। मतलब बेसिक बात ये है कि जो इनके पीछे लिखा हुआ है ना, ठीक है, वो अगले वाली जो डिजिट्स नहीं है इनकी पावर है। ठीक है, ये जो है ना इनकी पावर है, हमने इन सबको पावर में लिख देना है। तो मैंने लॉग अलग कर लिया है और इन सबको मैंने ना पावर में लिख दिया है। अब क्या करूँगी कि देखिए, अब इसमें लॉग लगा हुआ है ना साथ, तो अब मैं लॉग कॉमन ले लूँगी और इन सबको जब मैंने पावर में लिखना है तो यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे यूँ इस तरह से मल्टीप्लाई लग जाएगा। और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस जो है ना वो क्या है, वो डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं उठा के नीचे ले आऊँगी। जैसे ही मैंने उठा के इसको नीचे लेके आई हूँ, तो अब हम इनकी कटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो कटिंग किस तरह से करेंगे, देखिए, 2 2 होता है 4। ये मेरे पास जो है ना 4, ठीक है, ये मेरे पास 4 जो है ना ये कटेगा और इधर से ये कटेगा। फिर ये इधर से कटेगा और ये भी 4 जो है ना ये कटेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 2 सेपरेट सेपरेट रह गए हैं। और ये 3 और ये 3 दोनों कैसे कटेंगे, 3 1 और 3 1 ज़ार, तो ये मेरे पास कट हो जाएंगे। अब जो बाकी रह गए हैं, अब देखें, 2 2 ज़ार 4 और ये वाला 4 और ये 4 टाइम 5 जो है ना ये वाला सारा मैंने इकट्ठा लिख लिया, पीछे लॉग लिखा हुआ है। अब मैं इनको और सिंपल कर सकती हूँ। मतलब ये जो है, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब 2 की पावर 2 जो है ना वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह 2 की पावर 2 आएगा। और 5 जो है ना, 5 की तो ऑलरेडी 4 दफ़ा लिखे हुए थे, इस वजह से 5 की पावर 4 जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिख देनी है। जैसे ही मैं लिख दूँगी तो इसके बाद मैं इन दोनों को, मतलब 2 की पावर 2 फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो बजाय ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 2 की पावर 4 लिख दूँ। ठीक है, तो मैंने थोड़ा इसको और क्लोज कर दिया, 2 की पावर 4 हो गई है। और 5 की पावर जो है ना वो भी हमारे पास यहाँ पे इधर 4 आ गई है। अब नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है उसमें क्या करूँगी कि हमारे पास क्या आया था, लॉग 2 की पावर 4, और फिर आया था उसकी 5 की पावर जो है ना 4 आया था, और यहाँ पे भी दरमियान में भी लॉग था। ठीक हो गया, और साथ में मल्टीप्लाई भी था। तो अब मल्टीप्लाई ऐसे रहेगा, ये जो पावर है ना इसको उठा के लॉग के पीछे ले जाएंगे। तो 4 log 2, ठीक है, और 4 log 5 इस तरह से हो गया। अब हम इसमें 4 जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं। तो 4 जब कॉमन लेंगे तो 4 को एक साइड कर दिया, log 2 और 5 आ जाएगा। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। log 10 निकालेंगे तो हमारे पास जो उसका आंसर है ना वो इस तरह से आता है। ठीक है, यानी एक तरह से सिर्फ 1 आंसर आता है। और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 4.00, मतलब सिर्फ 4 हमारे पास जो है ना वो एक्चुअली में इसका आंसर है। ये पॉइंट लगा के 0 0 इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि ये लॉगरिथम है ना, तो लॉगरिथम की वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद भी होती है।